ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुधा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। सो गाइस, ये है चैनल सोल गाइडेंस का, जहाँ आपको आपकी एनर्जी चेक करके सोल इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलती है। दोस्तों, आज हम पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है। तो आज आप और आपके वो लव वन जो पार्टनर है स्पेशल, उनके लिए, भले आप मैरिड हो आप उनके लिए भी देख सकते हो। अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, या फिर आप किसी अपने पर्सन के लिए देखना चाहते हो। अगर आप मैरिड भी हो लेकिन आप किसी और को पसंद करते हो या करते थे, अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हो तो भी देख सकते हो। अगर आप अनमैरिड हो, आप जिनसे प्यार करते हो, किसी को क्रश रख करते हो, किसी को पसंद करते हो, या किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, या नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप जो भी हो, तो आप दोनों के बीच में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। आप दोनों के बीच की एनर्जी चेक करेंगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए। गाइस, ये एक टाइमलेस पिकर कार्ड रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपसे रिजोनेट करेगी, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है। बट ये जनरल रीडिंग है, सो आपकी पर्सनल नहीं। आप साथ हो सकता है कि कुछ बातें रिजोनेट करें जो पर्सनली आपकी लाइफ से सिचुएशन मैच करेंगी, और जो नहीं करती उनको आप लेट गो करिए, जाने दीजिए। अगर आप जानना चाहते हो पर्सनली अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, हमको मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा के आप अपनी पर्सनली लव रिलेशनशिप के बारे में जो भी जानना चाहते हो जान सकते हो। या अदरवाइज आपको लाइफ गाइडेंस चाहिए, यूनिवर्स गाइडेंस चाहिए, लाइफ में परेशान है, हीलिंग चाहिए, सिचुएशंस के बारे में जानना है, तो कुछ भी जानना है, आप हमसे पर्सनली जो है रीडिंग बुक करवा के अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो और अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर ब्यूटीफुल सी 2 पाइल है। पाइल 1 देखिए आप दोनों के बीच के लिए, इसलिए हमने पिक्चर्स भी वैसी रखी है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। पाइल 1 एंड पाइल 2, दोनों में देखिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच की बात है, तो दोनों की एनर्जी कनेक्ट होगी। तो दोनों पाइल को गौर से देखिए और अपनी इंट्यूशन से एक पाइल को पिक कर लीजिए। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, अपने उस लव वन पार्टनर को विजुलाइज करिए, और फिर यूनिवर्स से बोलिए, प्रेयर करते हुए कि यूनिवर्स, हम दोनों के लिए जो भी नेक्स्ट 7 डेज में एनर्जी रहने वाली है, जो कुछ भी होने वाला है, उसके लिए हमें इंट्यूटिवली एक कार्ड को, एक पाइल को पिक करवाइए। ठीक है, और आंखें खोलकर एक पाइल पिक कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो है अपनी पार्टनर की एनर्जी के साथ जो है मैच करते हुए, विजुलाइज करते हुए, 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हुए एक अच्छी सी पाइल जो आप पिक करेंगे, वो इंट्यूटिवली आपके अकॉर्डिंगली आपके पर्सन के साथ एनर्जी खींचकर निकल कर आएगी और आप पे रेजोनेट करेगी। आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए एक फाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो जिन्होंने सबसे पहली वाली तस्वीर ऑप्शन 1 को पिक किया है, सबसे पहले जानेंगे कि आप और आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है अगले 7 दिन में, क्या है एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग। ऑप्शन 1, हेलो ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में, नेक्स्ट 7 डेज, यू एंड बिटवीन यूर पार्टनर एनर्जी। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 राशि हो सकती है जॉडियक्स आपकी या फिर आपके पार्टनर की, क्योंकि दोनों की एनर्जी है 7 दिन के लिए, तो आप दोनों में से किसी की भी ये राशि हो सकती है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, लियो सिंह राशि स्ट्रांगली है। इसके बाद है पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, चौरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, एंड कैंसर कर्क राशि। ठीक है, ये राशि जो है स्ट्रांगली आप लोगों की, आपके या आपके पार्टनर की हो सकती है। अगले 7 दिन के अंदर कुछ नंबर्स, कुछ फ्रिक्वेंसी, कुछ डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या टाइम, ये होगा नंबर 11।
आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि उसके बाद 11 डेट्स पड़े या 11:11 या 11 कुछ मास्टर नंबर आप दोनों की एनर्जी में रूल कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक नंबर हो सकता है कि आप दोनों की जो सोल है वो एक है। 11 नंबर मुझे चैनल मैसेज कर रहा है, यू आर बिटवीन, आप दोनों मिलकर एक यूनियन हो, एक स्ट्रेंथ हो, आप दोनों मिलकर एक मास्टर सोल हो, ठीक है। आप भले ही अलग अलग शरीर में हो लेकिन आपकी एनर्जी डिवाइन लाइट की तरफ है, आप दोनों मिलकर एक डिवाइन लाइट की तरफ चमकते हो, बहुत ही ऊर्जावान आपकी लव की एनर्जी है, ठीक है। ये 11 कुछ मास्टर नंबर, कुछ मैनिफेस्टेशन, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। अब ये क्या मैनिफेस्ट हो रहा है ये हम क्लियर गाइडेंस एनर्जी से निकालेंगे। ये 11 नंबर कुछ खास हो सकता है। 11 इस कॉर्नुकोपियो का नंबर भी है एनर्जी से, जो कि मुझे चैनल के मैसेज में आ रहा है, यानी कि आपने जो एफर्ट लगाया, आपने इस रिश्ते में जो मेहनत की, जो दिया, अब उसका फल चखने का समय आ गया है। ये विश फुलफिलमेंट का नंबर्स है 11 नंबर। तो यानी कि यूनिवर्स मुझसे इंट्यूटिवली इस मैसेज को कह रही है कि अब नेक्स्ट 7 डेज में आपके इस रिश्ते में जो होने वाला है कुछ बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, और आपके जीवन में ये गुड न्यूज खुशी उपहार के तौर पर आ रही है। आपने इस रिश्ते के लिए जो कुछ भी किया, अब उस मेहनत का जो है फल मिलने वाला है, आपको फल चखने को मिलेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी वो इस लव से रिलेटिव इच्छा की पूर्ति होने वाली है। ये यूनिवर्स मुझे इस 11 नंबर से कह रही है। पहला ही चैनल मैसेज मिला है जो कि इंट्यूटिवली आता है गाइस, और ये खुशखबरी से रिलेटिव कार्ड्स है कि आपके जीवन में इस रिश्ते में अबेंडेंस आपको जो है मिलने वाला है, कुछ बहुत बड़ी खुशी ही, कोई सौहार्द भेंट आपको मिलने वाली है इस रिश्ते में। ये डिवाइनली एंजेलिक मैसेज है जो कि मेरी इंट्यूशन से मुझे नंबर्स के थ्रू मैसेज मिला, ठीक है गाइस। तो कार्ड हम पढ़ेंगे और कुछ नंबर होंगे खास, जैसे कि नंबर 19 भी, नंबर 11 तो है, नंबर 111 इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एंड इसके साथ साथ नंबर 13, नंबर 3, ठीक है। तो ये कुछ खास नंबर होंगे, एंड नंबर 9 ऑफ अबेंडेंस नंबर, दिस इज अ वेरी पावरफुल नंबर हो सकता है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज में जो मुझे आप लोगों की एनर्जी दिख रही है कि अगले 7 दिन के अंदर आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। सबसे पहले एनर्जी बताती हूँ। आप इस समय जो एनर्जी में है, जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो, इस समय आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, इनडिसीजन की स्थिति, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, इस पर्सन के लिए रुके या फिर मूव ऑन करें। आप ऐसी कंडीशन में दो सिचुएशन के बीच अटके हुए हो, ये आपकी एनर्जी है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन बनी हुई है। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है, ब्रोकन हार्ट स्थिति है। कहीं ना कहीं इस समय आप या आपके पार्टनर दर्द से, हार्ट ब्रेक पेन से जो है वो गुजर रहे हैं। ये कंडीशन, इतनी सिचुएशन टफ है कि अब आप ये सोच रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, इस पर्सन का वेट करूं या फिर मूव ऑन कर जाऊं, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक तरफ दिल कहता है कि ये पर्सन लौटेंगे, मुझे इंतजार करना चाहिए, वहीं दिमाग कहता है कि नहीं, ये पर्सन नहीं आने वाला, मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, रुक के कोई फायदा है। क्योंकि दिल वर्सेस दिमाग, ठीक है, हार्ट वर्सेस माइंड के दो ऐसे धार में आप अटके हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूं, ठीक है। और वहीं हार्ट ब्रोकन जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं आपको दिल में अंदर ही अंदर एक दर्द दे रही है, दिल में एक उदासी, दिल में एक खालीपन। आपकी जिंदगी में इस समय जो एनर्जी चल रही है वो खालीपन से भरी है, वॉइड का कार्ड है, उदासी है, आप परेशान हो, एक ऐसी शोक भरी उदासी, एक ऐसा खालीपन, जैसे कि ना ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में कोई फूल जो है वो मुरझा गया है, मेरी खुशी का, मेरी शांति का। तो वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक शोक भरी रात जैसी, कहते हैं ना, वो दिन आपके कट रहे हैं। ये आपकी एनर्जी में निकलकर सेम सेम आया है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप अपने पर्सन से हार्ट ब्रोकन होते हो, जब आपका दिल किसी से टूटता है, खास तौर पे दिल तब टूटता है जिससे दिल का लगाव
गहरा होता है, तो डीपली दिल से आप जुड़े। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है या तो इस पर्सन ने आपको ठुकरा दिया या आपके दिए हुए ऑफर को रिजेक्ट करा, आपके प्रपोजल को इस पर्सन ने या तो रिजेक्ट करा है या ठुकराया है, या फिर ये पर्सन कोई डिसीजन आपके लिए नहीं ले पाए। इसमें हार्ट ब्रोकन की जो स्थिति आई है आप दोनों के ब्रेकअप की वजह, या तो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है और या फिर कोई थर्ड रीजन। जरूरी नहीं कि कोई थर्ड ही पर्सन हो, थर्ड पर्सन भी होने का चांसेस है, दो पॉसिबिलिटीज है। थर्ड पर्सन भी हो सकता है कि कोई तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में ब्रेकअप आया, और या फिर कोई थर्ड रीजन, और ये थर्ड रीजन इस पर्सन का खुद ही कंफ्यूजन, डाउट, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं लाना, रिश्ते में स्ट्रांग नहीं होना, मजबूत नहीं होना, निर्णय लेने में जो है इनडिसीजन की स्थिति, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाना, ठीक है, इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं होना, कंफ्यूजन में इस रिश्ते को रखना और आपको भी कंफ्यूज करना। तो इस वजह से भी ये थर्ड रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है ना, अभी ब्रेकअप में है और कंडीशन क्या है, लटकी पड़ी, क्योंकि इनडिसीजन की स्थिति, यानी कि ना तो पर्सन आगे बढ़ पा रहा है ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, और वेट भी करें तो कैसे करें, जिंदगी में एक खालीपन, दिल को समझ, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और है, आप दिल वर्सेस दिमाग के कंफ्यूजन में क्या हो, अटके पड़े हो। और अब मैं देख रही हूं कि जो अगले 7 दिन के अंदर आप दोनों के बीच में जो होने वाली बहुत प्लेफुलनेस का काट आया है, सन इज ऑल्सो ब्लेसिंग्स। और पेज ऑफ कप्स क्या बोलता है, बहुत अच्छा सॉफ्ट कॉर्नेड रोमांटिक, ठीक है, मोमेंट आने वाला है। यानी कि ये पेज ऑफ कप्स आपकी इमोशनल इच्छा का भी फुलफिलमेंट होता है। 11 नंबर था ऑल्सो, तो नंबर भी बोल रहा था कि ये कॉर्नुकोपिया विश फुलफिलमेंट के कार्ड दिखाता है। और यहाँ द सन कार्ड इज ऑल्सो ब्लेसिंग्स, यूर विश फुलफिलमेंट, यूर मन की इच्छा, ये खुश कर देने वाला कार्ड है। तो आप दोनों के रिश्ते में अगले 7 दिन में मैं क्या देख रही हूँ कि आपका एक तो जो लव है, पहली बात तो वो हील हो रहा है, आपके लव को एक नई लाइट मिलने वाली है, नई रोशनी, नई ऊर्जा, जीने की एक नई चाहत। आपकी जिंदगी में जो ये वॉइड खालीपन आया है ना, इस रिश्ते से अब ये वॉइडनेस, खालीपन बाहर जाने वाला है, और आपकी जिंदगी में आने वाली है सन इज लाइट, हैप्पीनेस। तो आप दोनों के रिश्ते में गुड न्यूज आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, रुके, तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे कि अगले 7 दिन के अंदर आपके पर्सन कहीं ना कहीं कोई सॉफ्ट मैसेज आपको भेजेंगे। उनके दिल में अभी भी इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए है, दिल से अभी भी हार्ट से वो आपको चाहते हैं, उनकी डिजायर आप हो। यहाँ पर डिजायर कम ट्रू का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपने दिल की भावनाओं को वो फॉलो कर रहे हैं, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, और जो उनका दिल है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपके पर्सन वापस देखिए, जब बाई साइड को ये पर्सन है तो मतलब कि लेफ्ट साइड, मानी कि पीछे ही मुड़कर देख रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ दोबारा से आना। तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ब्रेकअप सिचुएशन जो भी बना है, तो ये पर्सन आपको प्रपोजल देने वाला है, कोई ना कोई गुड न्यूज, खुशखबरी आपको मिलने वाली है इस पर्सन से। ये पर्सन आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ बात आपसे करेंगे, या सामने से आके भी आपको जो है कोई प्रपोजल दे दे, आपसे कोई प्यारी सी बात कर दे, जिससे कि आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाएगी। तो बहुत सॉफ्टली ढंग से, बहुत पीस के साथ, शांति के साथ ये पर्सन आपके साथ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली डिसीजन है कि रिकॉग्निशन होगा, ठीक है। और वहीं आपने जो इस पर्सन का पेशेंसली वेट किया है, आपके अंदर दिख रहा है कि पेशेंस बहुत है, ट्रस्ट आपको इस रिश्ते में 100% था कि आपके पार्टनर आएंगे, और अब ये आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। तो इस रिश्ते को एक न्यू होप मिलने वाली है, आप दोनों के, आपका रिश्ता जो है वो हील होने वाला है, और इस रिश्ते में अब एक न्यू होप के साथ, न्यू बिगिनिंग के साथ आप दोनों का जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगा। तो ये रिश्ते की जो गाड़ी है वो अब आगे चलने वाली है। तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, पॉजिटिविटी और चेंज भी बोलता है। सन इज ऑल्सो चेंज आपके जीवन में आएगा। आप इस पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपके पार्टनर दोबारा आपकी जिंदगी में लौटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, होता है सन, तो डिवाइन हीलिंग चल रही है। आपके पर्सन जब आएंगे ना तो पीस के साथ आएंगे, सॉफ्टनेस के साथ आएंगे, कोई एक्साइटमेंट, उत्तेजना या यानी कि इम्पल्सिवनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। और ये अगले 7 दिन के अंदर आप दोनों मिलकर
बहुत मस्ती कर सकते हो, आप दोनों मिलकर किसी यात्रा पे जा सकते हो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी ट्रिप हो सकता है, कोई ट्रैवल जर्नी हो सकती है, जिसमें आप दोनों के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी हैप्पीनेस आएगी। और फाइनली आउटकम है कि अबेंडेंस आपको मिलने वाला है। इन नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपका ये जो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, तो ये हार्ट चक्रा अब जो है आपका हार्ट पेन रिकवर होने वाला है। आपको लाइट मिलेगा, आपको पीस मिलेगा, कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल्स मिलकर आपके हार्ट को हील करने जा रहे हैं। तो दोबारा से आपकी इमोशनल जो है वो इमोशंस जो है वो फुलफिल होंगी, भावनाएं दोबारा से जो है भरेंगी, और ये खुशखबरी गुड न्यूज आप दोनों के बीच में मिलेगी। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि पूरे बॉटम के डेक का कार्ड जो होता है ना, मैं ज्यादा कार्ड नहीं निकालती, थोड़े कार्ड में हो जाती है रीडिंग, कभी जरूरत पड़ती है कुछ क्लैरिफाई करने की तो कुछ कम ही कार्ड मैंने निकाले थे, 3 से 4। तो उसका जो बॉटम आया है द सन कार्ड, बॉटम पूरी ओवरऑल एनर्जी बोलता है। इन सारे कार्ड्स की जो मेन बॉटम निकालता है एनर्जी, वो आउटकम होता है। तो आउटकम द सन है, यानी कि इस रिश्ते में एक न्यू होप, न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, ठीक है, पॉजिटिविटी, चेंज आने वाला है। और इसके साथ आया है ओसोजेन से अबेंडेंस। आप दोनों के इस लव में आप लोगों को अबेंडेंस मिलने वाली है, और ये आप दोनों के बीच में विश फुलफिलमेंट होगी। ये रिश्ता बहुत ही ग्रोथ में जाएगा। अगले 7 दिन के अंदर आपका लव रिलेशनशिप हील होने के बाद ग्रोथ में आएगा, अबेंडेंस में आएगा। तो यहाँ पर खुशी आपको मिलेगी, आपने जो चाहा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये अब दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अगर ऑलरेडी इंतजार किया तो उनका इंतजार का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। और यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको बोलूं कि डायरेक्टली गाइडेंस क्या है, ठीक है, द गार्डन ऑफ एंड द गेट का भी कार्ड आया है एनर्जी से, जो कि साफ साफ बोलता है गार्डन में फूल कब खिलते हैं, गेट कब गार्डनों से भरा होता है, जब, यानी कि एक इंसान ने जब एफर्ट लगाए, उन फूलों में जो है खूब पानी दिया, बाग बगीचे को सहलाया, तब जाके वो फूल खिले। यानी कि आपकी जिंदगी में वो अबेंडेंस आ रही है, आपके प्यार में वो ग्रोथ आ रही है, फूल खिलने वाले हैं आपके प्यार के, नए फूल, खुशियों के। तो आप दोनों के लव, दोनों के बीच नया प्यार, नई उमंग, नई जोश फिर से भरने वाली है। ये रिश्ता एक न्यू होप के साथ न्यू फेज में जाएगा, और ये साइकिल बहुत चेंज हो रहा है। आप दोनों के बीच जो हार्ट ब्रेक वाली साइकिल थी, चेन थी, अब वो जो टूट रही है, जो ब्लॉकेजेस थे, जो थर्ड रीजन था, थर्ड पार्टी थी, अब वो यहाँ से क्या होने वाली है, उसका एंड होने वाला है, वो रिलीज होगी। और अब आएगा एक न्यू फेज, न्यू सन, न्यू लाइट, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को हील करेगी। तो ये डिवाइन का बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। यानी कि आपके रिश्ते में अब जो आने वाला है बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपके जो ये गार्डन का प्यार का बगीचा जो है वो खिलने वाला है। ये बहुत अच्छी आ रही है। हो सकता है कि इन दिनों आपको व्हाइट कलर की बटरफ्लाईज बहुत दिखे, तो इसको आप एक बहुत स्पिरिट सोल मानना। और जब अगर ये व्हाइट बटरफ्लाईज दोनों आपस में आकर एक बहुत करीब होती हुई दिखती हैं, उड़ती हैं, यानी कि आप और आपके पार्टनर की जो सोल है, वो आत्मा है, वो बहुत प्योर है और एक दूसरे के साथ जुड़ी है। भले कॉन्टैक्ट हो या ना हो, लेकिन आत्मिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। ये यूनिवर्स आपको स्पेशली संदेश देगी इस बटरफ्लाईज थ्रू, ठीक है। और ये हीलिंग भी, आप दोनों के रिश्ते में पीस, बैलेंस और हीलिंग आ रही है, शांति आ रही है। ये इस वाइट कलर की बटरफ्लाईज का मैसेज होगा आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है। एक नई ऊर्जा आप दोनों के रिश्ते में क्या है, अब उग रही है। तो वहीं आपसे एंजल्स क्या कह रही है, इस समय अपने मन को शांत रखें, अपने दर्द से रिलीज हो, अपनी हार्ट चक्रा की आप हीलिंग करिए। जब आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करते हो तो ये रिश्ता ऑलरेडी नेचुरली हील होता है, और आपके अंदर के जो पेन है, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो अंदर के पेन रिमूव होंगे, एनर्जी क्लीन होगी, तो डिवाइन लाइट आएगी, सन की ब्लेसिंग्स आएगी, और पीसफुल होप के साथ न्यू चीजें क्या करेंगी, ग्रो करेंगी आपकी लाइफ में। तो ये आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो है ना खास इवेंट जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। आपको उस पुराने पेन में नहीं रहना है, आपको अपने दिल से सोचना है, दिमाग से नहीं, क्योंकि प्यार में, रिश्तों में
दिल से सोचा जाता है, दिमाग से नहीं सोचा जाता है। जहाँ डिसीजन लेना होता है वहाँ ज़रूरत पड़ती है दिमाग के तार्किक क्षमताओं की उपयोगिता की। तो यहाँ दिख रहा है कि सोल पर्पस, कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है वो किसी सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। और सन कार्ड भी सोल का कार्ड होता है, ये पर्पस का कार्ड भी होता है। सन यानी कि हमेशा एक बड़ा पर्पस, आप कोई छोटा मोटा उद्देश्य लेकर नहीं आई, आप दोनों की जो सोल मिली है वो कोई बहुत बड़े पर्पस से आई है। ये एक डिवाइन लव है। द सन कार्ड इज डिवाइन लाइट वाला लव, यानी कि आप दोनों का प्यार जो है ना दूसरों की जिंदगी में भी हीलिंग लेकर आएगा, दूसरों की जिंदगी में भी होप लेकर आएगा। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। यानी कि इस रिश्ते में जो आपको पेन मिला वो पेन आपको दर्द देने के लिए नहीं बल्कि कुछ बनाने के लिए निकला था। तो ये एक सोल पर्पस आत्म उद्देश्य था कि आप इस दर्द से हील होकर रिकवर होकर आप जो है एक डिवाइन लाइट बने, खुद की भी पीस, खुद की भी लाइट, और दूसरों की जिंदगी में भी जो होप और पॉजिटिविटी लाते हैं वो लाइट बनो। इसलिए सन ये एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है। सन यानी कि जो दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं, दूसरों की जिंदगी में ऊर्जा लाते हैं, चेंज लाते हैं, न्यू रोशनी, न्यू लाइट। तो ये रिश्ता आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है क्या हुआ है। और इस रिश्ते को अब आपको समझना है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एक डिवाइन लाइट बनेगा। इस रिश्ते का कनेक्शन का ये सोल पर्पस था। आप दोनों की सोल इसलिए यहाँ पर मिली। ठीक है, तो ये है रीडिंग। देखिए, जिंदगी में हर रिश्ते का मतलब सिर्फ शादी करना, फिजिकल होना यही नहीं होता है। कुछ रिश्ते प्यार के ऐसे होते हैं सच्चे, जो दूसरों के लिए आगे प्रेरणा बनते हैं, होप बनते हैं। और आप दोनों का लव भी इतना ही लाइट भरा, इतना ही पीस, इतना ही ऊर्जावान है। ठीक है, तो ये होने वाला है अगले 7 दिन के अंदर। आपके दोनों के रिश्ते में एक न्यू होप, न्यू बिगिनिंग आएगी। आप दोनों इस रिश्ते से सोल पर्पस से जुड़ोगे और आपका ये जो लव है ये एक पीस और डिवाइन लाइट बनेगा, जो दूसरों को लिए भी क्या बनेगा, होप, दूसरों के लिए हीलिंग, दूसरों के लिए लाइट, दूसरों के लिए एक पॉजिटिविटी फैलाएगा। ये आप दोनों का रिश्ता है। ठीक है, तो आपके पर्सन नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ना आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, सामने से आके आपसे कुछ कह सकते हैं। कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी, न्यू बिगिनिंग। बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिविटी चेंजेस कार्ड है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और ये बहुत हैप्पी और पॉजिटिव वे में होगा। तो इस रिश्ते का जो न्यू बिगिनिंग होगा वो सोल पर्पस से जुड़ा हुआ होगा। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगले 7 दिन में आप दोनों के बीच में जो होने वाला है, डिवाइन की गाइडेंस मिली है, आपको अपनी एनर्जी को हील करना है, आपको पीस में रहना है, खुद की लाइट बन के चमकना है। यानी कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको दर्द पेन नहीं रखना है। आप ज़रूर से मेडिटेशन करिए, अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग करिए, अफर्मेशंस करिए कि मैं शांति हूँ, प्यार हूँ, रोशनी हूँ। मैं अपने पार्टनर को भी जो है फॉरगिवनेस करिए और खुद को भी माफ़ करिए, क्योंकि जब आप खुद को भी माफ़ करते हैं और दूसरों को भी, तो आप क्या होते हैं, हील होते हैं। और आप एक नई ऊर्जा, रोशनी में क्या होती है, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। और इसलिए जो लव होता है वो नेचुरली फिर हीलिंग फेस में ना एक लाइट की तरह आपको और आता है, क्योंकि आपकी लाइट, आपके अंदर की लाइट उसे क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। सो गाइज, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा इसके साथ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं और आपको रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर से सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब बटन के साथ। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेंबरशिप पोस्ट है वहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए और मैं आपके उस कहने अनुसार ही रीडिंग लेकर आऊंगी। अभी मेरे सिर्फ 2 मेंबर्स दिख रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसा कमेंट दिया नहीं कि किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, तो प्लीज़ बोलिए ज़रूर, तभी तो मैं आपके टॉपिक अनुसार रीडिंग लाऊंगी। मैंने बोला ना कि मेंबर के अकॉर्डिंगली पर्सनली रीडिंग वहाँ पर दी जाएगी, यानी कि आपके कहे अनुसार टॉपिक पर। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तो ऑलरेडी आप हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा व्हाट्सएप नंबर चेक करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक वगैरह करवा सकते हो। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। बुद्धा टैरो चैनल पर आप लोगों का मोस्टली हार्टली वेलकम है, स्वागत है। ये है डिवाइन सोल कनेक्शन वाला चैनल, जहां आपको डिवाइनली ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मिलती है आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली। सो गाइस, जिन्होंने इंट्यूटिवली अपने पर्सनल को विजुलाइज करते हुए और अपनी ट्यूशन से सेकंड वाली तस्वीर को पिक किया है,
अगले 7 दिनों में आप दोनों के बीच क्या होने वाला है, चलिए चेक करते हैं एनर्जी। आपकी या फिर आपके पार्टनर की, दोनों में से किसी एक की भी ये राशि हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांगली है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड वी हैव लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये साइन एलिमेंट्स हो सकते हैं। स्ट्रांगली लिब्रा, तुला हो सकता है। ठीक है, तो ये साइन एलिमेंट्स होंगे। कुछ खास नंबर्स, कुछ डेट्स जो हो सकती हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, या टाइमिंग जो मैं बताती हूँ। 3, नंबर 3, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। नंबर 6, वाओ, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 6। हो सकता है कि आपको इन दिनों 6 नंबर ज्यादा दिख रहा हो, या फिर 666 दिखता है, या 4 टाइम्स 6 दिखता है। ठीक है, या फिर 606, फिर 66606, ऐसे भी नंबर्स दिख रहा हो। तो ये नंबर्स आप दोनों के बीच में किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी को और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यह आप दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन मूड एनर्जी है। यहाँ पर 6 नंबर मुझे बहुत कुछ बता रहा है कि आपकी इस लव रिलेशनशिप में और आपको इस लव और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। आपकी कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे हो उसका रिफ्लेक्शन आपके पार्टनर में पड़ रहा है, क्योंकि सोल लेवल स्ट्रांग बॉन्ड है यहाँ पर, आत्मिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। टेलीपैथिक भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता हो। ठीक है, भले आप में डिस्टेंस क्यों ना हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, कम्युनिकेशन डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, मगर बावजूद बहुत सारी चीजों के भी ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को आज से नहीं, बहुत पहले से, कई सालों से, वर्षों से, बचपन से, कब से आप दोनों जानते हो, या पास्ट लाइफ से आपका सोल हो सकता है कि रीबर्थ लेकर आया हो इस यूनिवर्स में दोबारा से। ठीक है, रिटर्न बैक हुई है आपकी सोल, और उसका रीबर्थ हुआ है। कुछ पुराना जो है कार्मिक बॉन्ड जो है अधूरा रह गया था, तो यहाँ इस लाइफ में आप उसे पूरा करने के लिए आए हो। ये मेरे को ये डिवाइनली बहुत ही मैसेज आया है इस 666 नंबर से आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत दिल का है, कनेक्शन दिल का है। ठीक है, तो ये मैं बात आपसे डायरेक्टली डायरेक्टली कह देती हूँ। और वही 6 नंबर ये भी बोल रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके साथ आपका जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग यूं ही मिलते रहेंगे, बिछड़ोगे फिर मिलते रहोगे। जब तक अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे, आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगी, तब तक डिवाइन आप लोगों को यूं ही मिलाएंगी। आप बिछड़ोगे मिलोगे जब तक आप इस कनेक्शन को नहीं समझोगे। ठीक है, तो ये आपसे साफ साफ कह दिया गया है। नंबर 44 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 44 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो। नंबर 12 भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, नंबर 3 है, नंबर 44, नंबर 30 भी, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस होंगे। अब देखते हैं कि अगले 7 दिन के अंदर क्या होने वाला है आप दोनों के बीच। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है, आपके पार्टनर आपके लिए सीरियसली होंगे। वो आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को रिबिल्ड कर सकते हैं, या ऑलरेडी आप दोनों इस कनेक्शन में चल रहे हो तो इस कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे और आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। और ये जो है प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को बनाने की बात होती है जब 3 ऑफ पेंटिकल्स आता है। ये रिश्ते को बनाने का, बिल्ड करने का कार्ड है। ठीक है, और वहीं अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन था ना, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आने का कार्ड भी है, क्योंकि इसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स है। यानी कि थर्ड पार्टी जो भी पुराना कुछ है उसको छोड़कर रिटर्न बैक करना, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए प्रेजेंट में आगे ओवरकम करना। अगर ये पर्सन आपसे दूर गए थे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपसे दूर गए थे, इन्होंने आपसे फिजिकल डिस्टेंस बनाया, दूरी बनाई, समवन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम यू यूर लाइफ, तो वो आपकी लाइफ से दूर चले गए थे। तो अब ये पर्सन जो आपसे वॉकिंग अवे फ्रॉम हो गए थे,
सो अब वो ओवरकम करने वाले हैं, यानी कि वापसी आने वाले हैं। ये 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कि पास्ट के बैगेज को पीछे छोड़ते हुए, पास्ट को लेट गो करते हुए, और यहाँ ये दिख रहा है कि ये पास्ट को लेट गो करते हुए, थर्ड पार्टी को भी छोड़ते हुए आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि इसका बाद 6 ऑफ सोर्ड्स के बाद जस्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। तो ये होता है वापस रियूनियन का कार्ड, ये होता है कमबैक का कार्ड। इसीलिए मैंने ये एनर्जी आपको बोली, क्योंकि पूरी कार्ड की एनर्जी ओवरऑल मुझे बता गई कि ये चीज होने वाली है। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को छोड़कर, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपके पास जो गए थे वापस आ रहे हैं, अपने पास्ट के बैगेज को पीछे छोड़ते हुए 6 ऑफ कप्स दोबारा से रियूनियन करने आने वाले हैं। और एनर्जी ओरेकल से आया था कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट से आप लोग जुड़े हुए हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल टाई है जो आप दोनों की बदी हुई है। तो यहाँ स्ट्रांगली आप में से कई लोगों के ये एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपका पास्ट लव, और या अगर ये आपके एक्स नहीं भी है तो मैं बता दूं ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, जो आपको, मैंने बोला था ना कि आपकी सोल का रीबर्थ हो सकता है, सोल टाई से जुड़े हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक ये सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा तब तक आप जो है यूं ही मिलोगे बिछड़ोगे, और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भले आ सकता है, सेपरेशन भले आ सकता है, लेकिन आप दिल से कभी भी अलग नहीं हो सकते, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। दूर रह के भी एक दूसरे को मिस करोगे। 6 ऑफ कप्स क्या बोलता है? आपके पार्टनर की एनर्जी की वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करोगे। अगले 7 दिन के अंदर आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे, आपकी याद उनको बार बार आएगी, पास्ट के मोमेंट, आपके साथ पास्ट की बातें, यादगार पल, जो भी कुछ बीता है, आप दोनों जब पहले कभी मिले थे, या कोई स्पेशल चीज आपने उनको दी या उन्होंने आपको दी, तो वो चीज आपको या आपके पार्टनर को याद आएगी, बार बार रिमाइंड में रिमाइंडर करेगी, दोबारा दोबारा स्मरणीय होगा वो चीज। आपके पार्टनर की मेमोरी में आप चलते रहोगे, और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पार्टनर रियूनियन करेंगे। आप में से कईयों के, भले ये एक्स पार्टनर हो, पास्ट लव, ये लौटने वाले हैं अगले 7 दिन के अंदर। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रियूनियन का चांसेस है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है। ये बैलेंसिंग और रियूनियन का फेज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने पर्सन के लिए ना रुके पड़े थे, वेट कर रहे थे, आपने यूनिवर्स को इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया था। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि वो यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं। रिश्ते में पॉज चल रहा था, पॉज यानी कि मतलब रुका हुआ था रिश्ता, ना तो आगे बढ़ा था ना पीछे रखा था। अब ये रिश्ता जो पॉज हुआ था, पोस्टपोनमेंट चल रहा था, डिले आप दोनों के रियूनियन में, तो अगले 7 दिन के अंदर एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। आपके पर्सन को आपकी याद बहुत तड़पाएगी, उनको आपकी याद बहुत आएगी, जी इतना मल जाएगा कि उनका आपसे मिलने को दिल करेगा। और ये अगले 7 दिन के अंदर यहाँ पर वो कोई ऐसा एक्शन ले लेंगे जिसमें कि दोबारा से आपके पास ओवरकम करेंगे, आप दोनों का रियूनियन होगा। तो अगले 7 दिन के अंदर रियूनियन होगा, यादें बहुत आएंगी, आप खुद से दिल से महसूस करोगे कि ये कोई स्ट्रांग सोल बॉन्ड है, ये एक सोल टाई जैसा आपको महसूस होगा कि क्यों एक दूसरे से दूर होकर भी क्यों एक ऐसा पुल है हम दोनों के बीच जो खींचता है एक दूसरे को। आप अपने पर्सन की ओर, उनकी यादों की ओर ज्यादा जाएंगे डीपली, आपके पार्टनर आपकी यादों में डीपली डूबे रहेंगे, मतलब मेमोरी में एक दूसरे के आप चलोगे। बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। भले ही अगर आपके ये एक्स नहीं भी है, ये कोई न्यू पार्टनर भी है ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि इनके साथ आप दोनों का जो है यूनियन एकदम पॉसिबल है, एक दूसरे के बहुत करीब। आप दोनों कहीं मिल सकते हो, स्पेशली कहीं इवेंट पे आप दोनों कहीं जो है मिलकर कहीं पर मिलने का प्लान करोगे, एक दूसरे के साथ अपनी भावनात्मक चीजों को शेयर करोगे, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को एक दूसरे को आप क्या करने वाले हो, शेयर करने वाले हो। ये शेयरिंग का भी कार्ड होता है, तो शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। आप दोनों के रिश्ते में जो भी कंफ्यूजन था, थर्ड पार्टी कंफ्यूजन थी या कुछ और भी कंफ्यूजन था, हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि कंफ्यूजन हो सकते हैं, कुछ चीजें जो है भ्रमित हो सकती हैं, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा था ये कनेक्शन क्या करे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया है, कि उनको पता चल गया है कि आप उनके सोलमेट हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको ये चीजें रियलाइज करवा रही है कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत तगड़ा है।
तो यहाँ अचानक सारे कंफ्यूजन टूटने वाले हैं, सारे भ्रम का पर्दा खत्म होगा। आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो भी कंफ्यूजन था, दूरी की वजह जो बना था डिस्टेंस, वो कंफ्यूजन अब खत्म होने वाला, बिकॉज ट्रांजिशन का कार्ड है स्टार ब्लैंकेट सेक्रेट मेडिसिन से। तो जब ये आता है ट्रांजिशन यानी कि परिवर्तन, इस रिश्ते में पूरी तरीके से क्या है, परिवर्तन, बदलाव यूनिवर्स लेकर आ रही है अगले 7 दिन के अंदर। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग होगा। आप दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकती है, और ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आप दोनों की होगी। तो जो रिश्ता रुका हुआ था, हैंगमैन की एनर्जी क्या होता है, पॉज, रुकना, ठीक है, सोचना, आपके पर्सन सोच रहे थे फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ ये चीज आ रही है कि जो रिश्ता रुक गया था, पोस्टपोनमेंट चल रहा था, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फॉर्म आ रहा है, ब्लैंकेट बदल रहा है, परिवर्तन ला रहा है। स्टार ये होता है कि इस चेंज के कार्ड को दिखाता है। इस रिलेशनशिप में हीलिंग प्रोसेस आई, कंफ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, और ये ट्रांजिशन क्या लेकर आ रहा है वापस, क्योंकि 448 नंबर जब आता है तो ऐसे पार्टनर का वापस आने का चांसेस भी होता है। इस लव में इन्फिनिटी गॉड का बहुत बड़ा हाथ है, और यहाँ क्या दिख रहा है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। आप में से कुछ लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहाँ पर करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चांसेस है। अगले 7 दिन के अंदर हो सकता है कि आपके पार्टनर जो आपको सीरियस कमिटमेंट देने वाले हैं ना, 3 ऑफ पेंटिकल, ये रिलेशनशिप को जो बिल्डअप करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग, आप दोनों का घर बन सकता है, आप दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हो, यानी कि ये मैरिज कोर्ट मैरिज होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, कोर्ट में मैरिज होना पॉसिबिलिटीज। और इस रिश्ते में बोल रहा है कि जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जो आंखों में पट्टी आप दोनों की बंधी थी ना, इस रिश्ते में वो पट्टी यूनिवर्स खोलने वाला है। इस रिश्ते की सच्चाई, कि ये रिश्ता हमारा सोलमेट का, आपको पता चल जाएगा। ऐसे कनेक्शन में बिल्कुल एक्स पार्टनर की भी वापस एंट्री होती है। तो एक्स पार्टनर भी है ना ये आपके, तो ये वापस आपकी जिंदगी में आएंगे, रिटर्न बैक करेंगे। समवन इज रिटर्न बैक इनटू योर लाइफ, ठीक है, ये जो भी है मेल फीमेल, तो वापस आपकी जिंदगी में आएंगे। आप दोनों का दोबारा से रीयूनियन होगा, दोनों की आपस में ऐसी मुलाकात होगी जो बहुत यादगार होगी। फिर से पुराने पल, बीते हुए पल फिर से याद आएंगे, फिर से मेमोरी में रिमाइंड होंगे। और ऑलरेडी सक्सेस का कार्ड, यानी कि आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट को, रियूनियन को सक्सेस मिलने वाली है, सफलता यूनिवर्स देने वाली है। एंड द फूल कार्ड बॉटम में, यानी कि न्यू बिगिनिंग। तो आप दोनों के बीच में एक नई यात्रा, यानी कि एक मैरिड की नई यात्रा, आप दोनों का रिश्ता जो है, कोर्ट मैरिज कर सकते हो, मैरिज कर सकते हो, कमिटमेंट, एक नई यात्रा शुरू होगी। मतलब कि जो पुराना था, पुराना पास्ट का बैगेज लेट गो करोगे, पुरानी चीजों को आप छोड़ोगे पीछे, और एक नई यात्रा यानी कि फूल, नई एक्साइटमेंट के साथ न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। इस रिश्ते का नया अध्याय शुरू होगा। यानी कि जो एक साइकिल था, वो भले आप दोनों में नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, डिस्टेंस हो, वो खत्म हो रहा है। कंफ्यूजन था, वो खत्म हो रहा है। अब क्या आ रहा है, डिले खत्म हो रहा है, पॉज ब्रेक जो लगा था वो खत्म हो रहा है। अब क्या आ रहा है, न्यू जर्नी, आप दोनों के रिश्ते की न्यू जर्नी, जिसमें कि एक दूसरे के साथ आपकी सोल जो है कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, सोल एक दूसरे के साथ जुड़ेगी, एक ऐसी टाई जो आप दोनों को दिली दिल बात कर रखने वाली है, जिसमें दूरी नहीं होगी बल्कि करीब एक दूसरे के आप लोग होंगे। बहुत कुछ फिर से शेयर आप करोगे, अपनी बचपन की यादें भी एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हो, और बहुत खुश महसूस करोगे। और इस रिश्ते में क्या मिलेगा ना, आउटकम सक्सेस। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपने अगर दोनों ने तय किया है, अब अगर ऑलरेडी करंट पार्टनर भी है ना आपके, तो यहाँ पर मैरिज होने का, कोर्ट मैरिज का हो सकता है कि आप दोनों ने सोचा है, तो कोर्ट मैरिज होने का चांसेस बहुत है। और इस लव में, इस मैरिज में सक्सेस मिलेगा। ये मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है, आपका रियूनियन सक्सेसफुल होगा, आपका रिश्ता जो बिल्ड होगा यहाँ पर को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो स्ट्रॉन्ग होगा, सफल होगा। सक्सेस आपको जो है यहाँ पर को इस रिश्ते में मिलेगी अगले 7 दिन के अंदर। तो ये थी रीडिंग। और बहुत सारे यूनिवर्स मतलब ऑप्शंस देगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। ये 7 ऑफ कप सिर्फ भ्रमित ही होने का कार्ड नहीं होता है, इस कार्ड की रीडिंग में ये पॉजिटिव वे में भी जा रहा है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे, कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाएगी, आप दोनों का कांटेक्ट करवाएगी, आप दोनों का रियूनियन कराएगी। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। ये भी दिखाता है कि बहुत सारी चॉइसेस खुलेंगी आप दोनों को मिलाने की, आप दोनों को एक करने की, बहुत सारी चॉइसेस। और ये चॉइसेस
और जगह से भी आपके पास आ सकती है, जिसमें कि आप दोनों की सोल को परखा जाएगा, आपको जो है कंफ्यूजन में रखा जा सकता है। यूनिवर्स आपके सामने तरह तरह के प्रस्ताव ला सकती है, तरह तरह के लोगों को भेज सकती है। ये आप दोनों की सोल का, यानी कि आप दोनों की लॉयल्टी का चेकअप भी हो सकता है। कितना गजब चैनल मैसेज इंट्यूटिवली मिला है। यहाँ ऑप्शंस आपकी जिंदगी में भेजे जा सकते हैं कि क्या आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो या नहीं, क्या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है कि नहीं, आपको परखा भी जा रहा है इस प्यार के बीच में। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत तगड़ा है, इसमें परखा भी जाएगा, आपकी नीयत को चेक किया जाएगा। देखिए, मुझे बिल्कुल साफ इंट्यूटिवली मैसेज मिला है कि आपकी नीयत को भी चेक किया जा रहा है। क्या गाइडेंस निकली है, तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रांजिशन बहुत बड़ा होगा, आपकी नीयत का भी चेक होगा। तो ऐसे में अपनी नीयत मत डुला दीजिएगा। अपने पार्टनर के लिए जिनसे सोल कॉन्टैक्ट महसूस करते हैं, उनके स्ट्रांगली उस बॉन्ड को रियूनियन के लिए स्ट्रांग फीलिंग में एनर्जी में रखिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। यूनिवर्स ने मुझे कितना बड़ा मैसेज दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको बहुत स्ट्रांगली परखा जाने वाला है, ठीक है। आपको यूनिवर्स भ्रमित करेगी, कंफ्यूज करेगी, ऑप्शन लाके लालच देगी, अच्छे से अच्छे लोग दिखा देगी आपको, लेकिन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है जहां स्ट्रांग है, आपकी नीयत परखी जा रही है, परखा जा रहा है आपको। ध्यान रखे, ध्यान रखे, आपको अपने सही सोलमेट को पहचानना है। समझ जाइए, आपको तभी सक्सेस मिलेगी जब आप अपने सोलमेट को चुनोगे, ठीक है। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपका रियूनियन होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकता है, कोर्ट मैरिज होने का चांसेस है, सक्सेस मिलना है, बिल्डिंग दोबारा से आप दोनों के रिश्ते की बिल्डिंग, यानी कि जो नींव जो रह गई थी ना, वो स्ट्रांग होने वाली है। आप दोनों के रिश्ते की नींव स्ट्रांग होगी, रिश्ता बिल्ड करेगा, और स्ट्रांग कमिटमेंट, आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस कमिटमेंट लेकर आएंगे। ये सीरियस कमिटमेंट का कार्ड होता है, ये पर्सन आपके लिए सीरियस है। इस रिश्ते को दोबारा से बनाना, निर्मित करना, रियूनियन, स्ट्रॉन्ग चांसेस, वापस आने की एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर सफलता, सक्सेस का भी कार्ड है। ये ट्रांजिशन बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, नियत भी परखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये है अगले 7 दिनों के अंदर आप दोनों के बीच में जो होने वाला है। यूनिवर्स भी परखने वाली है आपकी नियत, आपकी लॉयल्टी चेकअप किया जाएगा। तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सही और क्लियर रखें, अपने माइंड को, ठीक है। अपने सोलमेट के लिए स्ट्रांगली जो फील करते हैं, सोलमेट के साथ ही अपने कनेक्शन को स्ट्रांग एनर्जी में रखिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी यूनिवर्स भी ना हमें परखती है कि जिसको हमने मिलवाया है, जो सोल कॉन्टैक्ट है, क्या ये पार्टनर उतना ही लॉयल है क्या नहीं, आपके पार्टनर भी चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी। यदि यस, तो वीडियो को ना लाइक एंड शेयर एंड हाइप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है, उसको जो है प्रेस करिएगा। और आप दोनों के बीच में ये भी दिख रहा है कि अगले 7 दिन के अंदर बहुत अच्छा रोमांस एंड लव, दोनों के बीच में जो है रोमांटिक एंड लव से रिलेटिव यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को हाइप एंड क्लेम करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा। यहाँ पर आपको मिलती है इंट्यूटिवली टैरो गाइडेंस, आपकी एनर्जी चेक करके यूनिवर्स के मैसेज, और यहाँ पर मिलती है विजडम से, बुद्धा से रिलेटिव नॉलेज, जो कि लाइफ के लिए रियल इवेंट गाइडेंस एंड फिलॉसफी होती है। ये थी ऑप्शन 2 आप लोग की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, आप चेक कर लीजिए। और हमारी इंस्टा और फेसबुक आईडी को भी ज़रूर फॉलो करिएगा दोस्तों। हमारे चैनल के पेज में जाइए और वहाँ लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ चैनल के डिस्क्रिप्शन में या चैनल की आप वो खोलेंगे तो दिखेगा आपको फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा फेसबुक का चैनल है वो बटरफ्लाई टैरो 1111 करके है पेज, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी मैंने इसी चैनल से करी है लिंक, तो आप इसको कर सकते हैं लाइक एंड शेयर एंड फॉलो, ठीक है। बाय बाय ऑप्शन नंबर 2।